नमस्कार, मैं अफसर हुसैन गाजीपुर एक कोच चैनल से। आज गाजीपुर में राजकीय औद्योगिक संस्थान यानी लंका से आगे चुंगी के करीब पड़ती है, वहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 166 लोगों ने विवाह किया। ये बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ 166 लोगों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें से 1500 लगभग फॉर्म भरे गए थे, उसमें से 166 चुना गया था। लेकिन बात ये थी कि मुस्लिम विवाह के लिए केवल एक लोगों का वहाँ पर हमने देखा, वीडियो में आगे आप देखेंगे भी। इसके अलावा बाकी लोग सभी थे। ये अच्छी बात है कि वहाँ अच्छे से सारे चीज संपन्न हुए। और दूसरी बात, आप श्रीमती आरखा अखौरी जो गाजीपुर की जिला अधिकारी हैं, उन्होंने भी अपने बाइट में बताया कि जो विवाह हो रही है उसमें बच्चियों के अकाउंट में 51,000 रुपये तथा हर तरह के उनको साधन दिए गए हैं। और एक सबसे बड़ी ये हुई कि बहुत ही अच्छे से शादी संपन्न हुआ। तो आगे वीडियो में बने रहें और देखें किस तरह से शादी संपन्न होता है। गाजीपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह स्कीम है कि बहुत से लोग, अगर किसी के घर में बच्चियां होती हैं तो ये देखने को होता है कि उनके मानसिकता चेंज हो जाती हैं और मानसिक रूप से दबाव में आ जाते हैं कि हमारी बच्ची हुई है, किस तरह से, गरीब वर्ग के लोग ज़्यादातर, कि किस तरह से शादी होगी। लेकिन यह एक अच्छी योजना है जिससे गरीबों के हित का काम होता है। तो आगे आइए वीडियो में हम देखते हैं, साथ ही साथ हमारी जिला अधिकारी आरखा अखौरी की बाइट भी सुनते हैं। आगे वीडियो में बने रहे। सातों वचनों को मैंने मान लिया, लेकिन मेरे भी कुछ वसूल हैं। ताली दोनों हाथ से बजती है। आपके मैं 7 वचनों को पूरी तरह से मानता हूं, लेकिन मेरे भी 5 वचन हैं, इनको भी आपको भी मानना होगा, तभी काम बन सकता है, तभी विवाह हो सकता है। तो 5 वचन में जो वर महोदय हैं कन्या से कहते हैं, मदीय चित्तानुगतम, गुलों में शोखिया जैसी लबों पे वो नजाकत हो, गुलों में शोखिया जैसी लबों पे वो नजाकत हो, तुम्हारी खिलखिलाहट में परिंदों सी शरारत हो। गुलों में शोखिया जैसी लबों पे वो नजाकत हो, तुम्हारी खिलखिलाहट में परिंदों सी शरारत हो। और ये आसमां चंदा सितारे दुआएं दे रहे तुमको, वधूवर में सियाजी राम जी जैसी मोहब्बत हो, वधूवर में सियाजी राम जी जैसी मोहब्बत हो। आइए, मैं स्वागत के क्रम में, स्वागत भाषण का एक क्रम इस मंच के माध्यम से आपके बीच निवेदन करना चाह रहा हूं जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी श्री पारसनाथ यादव सर जी से कि आप आएंगे मंच पर। उपस्थित है बेटी, बेटे वाले तो होते किस्मत वाले, पर बेटी के किस्मत में हिंसा ही होती। और बचपन में फूलों सी नाजुक कली भी जवानी में है बोझ बन करके रोती, जवानी में है बोझ बन करके रोती। लेकिन इस जो सामाजिक कुरीति को इस सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो आघात किया, उससे ये कि कोई भी गरीब की बेटी शादी से वंचित न रह पाए, उसको डोली उठाने में किसी पिता को तकलीफ न हो। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का ये इसने भव्य तरीके से आयोजन निश्चित ही काबिले तारीफ है। आइए, मैं अब सभी को प्रमाण पत्र वितरित किया जाना है। और हाँ, देखिए कितनी बेहतर योजना। अभी अभी जितने लोग आज उपस्थित हुए, जो यहां उपस्थित हुए, सभी लोगों के जो खाता, संबंधित खाता है कन्याओं का, उसमें 30,000 रुपए की जो 35,000 रुपए की जो धनराशि है वो ट्रांजैक्शन की जाएगी। सांकेतिक रूप से ट्रांजैक्शन करने के लिए हमारे बीच अधिकारियों की उपस्थिति, वह क्रम चल रहा है। हमारे बीच आदरणीय जिलाधिकारी ने जोड़ों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस मंच पर अभिलाषा पत्नी अभिषेक कुमार, दोनों वर वधू, आप लोग मंच पे आए। बारी बारी से प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा और कैमरा में ये तस्वीरें कैद की जाएं, यादगार
तस्वीरें अभिलाषा पत्नी अभिषेक कुमार, ये जोड़ा मंच पर आ रहा है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती सरिता अग्रवाल जी के हाथों इन जोड़ों को प्रमाण पत्र सुपुर्द किया जा रहा है। फोटो हाँ ऐसा करिए कि कैमरों में बेहतर तरीके से कैद हो। यह पल ऐतिहासिक पल है जिसमें कन्या पक्ष से ऐसे बड़े बड़े अधिकारी, जिले के उच्च अधिकारी उस कन्या पक्ष पहले से ही वहां खड़े हो जाएं अपने अधिकारियों को लेकर के। विकासखंड अधिकारी, आप लोगों से गुजारिश है कि जहां जहां आपके खंडवार जोड़े बैठे हुए हैं आप वहां उपस्थित हो। आइए, बहुत सुंदर दृश्य और पुष्प वर्षा की जाएगी। और निवेदन है, मैंने पहले भी कहा मंच के माध्यम से कि सभी खंड विकास अधिकारी अपने अपने विकास खंडवार वर कन्याओं के पास पहुंचे। पुष्प वर्षा हो मंच से तो वहां आगे भी वर्षा हो, पुष्प वर्षा होनी चाहिए। सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और आइए, पुष्प वर्षा भी हो रही है और इस मंच के माध्यम से शानदार सुमधुर मांगलिक गीत कि तो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है एक उलझन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले, मिलकर क्या बोले कि नई उमंग नई खुशी महक उठा है आंगन, हाय घर आए मन भावन, मिलकर क्या बोले क्या बोले। सामूहिक विवाह कार्यक्रम का क्या रहा पूरा? देखिए, हर साल की भांति हम लोग इस साल भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम करा रहे हैं और आज पहला आयोजन हुआ है। इसमें 166 जोड़ों का विवाह हुआ है और अभी हमें और कराने हैं विवाह। और सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि जिन भी लोगों की आय 2 लाख से कम है और उनकी बेटियों की शादी होनी है तो वो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, आवेदन करें ब्लॉक पे और इस बहुत ही लाभदायक योजना के अंतर्गत वो सामूहिक विवाह में आ सकते हैं। और आज भी बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक मुस्लिम जोड़ा और शेष जो थे वो हिंदू समुदाय के जोड़ों की शादी वैदिक रीति रिवाजों से की गई और मुस्लिम जोड़े की शादी उनके रीति रिवाजों से की गई। तो बहुत ही सादगी से और अच्छे तरीके से कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी लोगों को बधाई देना चाहिए। मैडम, पहली बार ऐसा हुआ है कि जितने भी जोड़े थे सभी का सिंदूर दान पूर्ण रूप से कराने के बाद हुआ है, इसके लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी है? नहीं, मशक्कत की बात नहीं है। ये आज हम लोगों ने पूरा वैदिक रीति रिवाजों से कराने का निर्णय लिया था और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सिंदूर दान का कार्यक्रम भी किया और सभी जोड़ों ने इसको किया क्योंकि सभी जोड़े पात्र हैं और शादी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सिंदूर दान भी करेंगे। तो ये निरंतर हम लोग हर आयोजन में कराएंगे। मैम, मैसेज आपने एक मंच से बड़ा शानदार दिया है कि कोई भी बेटियों के पास वो बोझ नहीं होती है और कर्ज लेके शादी करती हैं। ऐसे सामूहिक विवाह में आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए, ये एक सामाजिक जो हमारी कुरीति है दहेज प्रथा, उस पे प्रहार का एक माध्यम है ये योजना, क्योंकि ये दिखाता है कि हम कितने सादगी से सिंपल तरीके से सरकार की इस योजना का लाभ लेके जो मुख्यमंत्री जी की विजन के अनुरूप है शादी कर सकते हैं। तो किस लिए हम ये सोचते हैं कि लड़कियां बोझ हैं और उनकी दहेज इकट्ठा कहाँ से करें। तो इसलिए आप जब आपके घर में लक्ष्मी आए, बेटी आए, तो उसको पढ़ाइए लिखाइए, उसको अपने सशक्त करिए, पैरों पे खड़ा करिए और यदि आपके संसाधन कम है तो इस योजना के माध्यम से उनका सामूहिक विवाह कराइए। लड़कियां बोझ नहीं होती, परिवार के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं और समाज को सशक्त करती हैं। मैम, अभी 71वां खेल जिसका शुभारंभ आपने किया है, क्या बच्चों का ये एनुअल कार्यक्रम है, जनपदीय बाल क्रीड़ा और सांस्कृतिक कार्यक्रम, और इसके माध्यम से सभी परिषदीय बच्चों ने अपने खेलकूद, योगा अभ्यास, जिम्नास्टिक्स और अन्य अभ्यास दिखाए और सब में कॉम्पिटिशन अभी चल रहे हैं और इसमें जो भी टीम्स क्वालिफाई करेंगी वो मंडल स्तरीय और प्रदेश स्तरीय में जाएंगी।
पिछले बार भी हम लोगों ने हमारे जनपद से बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, कई कॉम्पिटिशन में हमारे बच्चों ने अच्छा किया था। तो बेसिक के बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है और उसको बीएसए साहब करा रहे हैं। मैं उनको भी साधुवाद देती हूँ और बच्चों के विकास के लिए मैं कामना करती हूँ कि हर तरह से वो डेवलपमेंट पा करके सशक्त बने। विवाह कार्यक्रम का आप मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ दायित्व निभा रही थी, ऐसे में क्या बताएंगे किस तरह का आयोजन है? आज हमारे जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 166 जोड़े विवाह के सूत्र में बंधे, जिसमें एक मुस्लिम जोड़ा भी था जिसकी रीति इस्लाम धर्म के अनुरूप मौलवी साहब ने कराई और बाकी हर बार से कुछ अलग था। हर बार यहाँ गायत्री मंत्रों के द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता था। इस बार वैदिक रीति से, जिसमें गणेश पूजन से लेके विदाई के गीत तक पूरा कार्यक्रम किया गया। बहुत अच्छा लगा इस बार इस तरह के कार्यक्रम से। और 51,000 की धनराशि बेटियों के इस विवाह पर खर्च की जाती है, जिसमें कि 35,000 हमारी बेटियों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। साथ ही अन्य 16,000 की कैटरिंग की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, अन्य उपयोगी जरूरत की सामानें हमारी बेटियों को दिए जाते हैं। ये बेटियों के सशक्तिकरण का बहुत अच्छा माध्यम है और इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैडम, ये देखा गया आप भी पिछले कई शादियों में रही हैं, हर बार ये होता था कि लड़कियों का सिंदूरदान कम हो पाता था, लेकिन इस बार लगभग पूरा सिंदूरदान हुआ है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ बात नहीं थी। हम लोगों ने खुद इस चीज को बढ़ावा दिया कि विवाह का कोई ऐसी निशानी इन लोगों के हम लोग देखें जिससे पता चले कि कोई गलत काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो पहले भी यहाँ सिंदूरदान को महत्व दिया जाता था और आज भी यहाँ ये काम पूर्ण रूप से हुआ है।